एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन। तो ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस क्या होता है एंड उनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू बी इन योर ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग आर्सेनल। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग को साइड में रखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लिटरल सेंस, इन नॉर्मल लैंग्वेज, सपोर्ट क्या होता है। वॉट डू यू मीन बाय अ सपोर्ट। एक सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट इज बेसिकली जो कोई चीज़ को गिरने से रोकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा लैपटॉप और मेरा कैमरा टेबल पे रखा हुआ है, तो वो टेबल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मैं अभी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो जो चेयर है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है एंड मैं चेयर मेरी फ्लोर के ऊपर है, तो फ्लोर हर एक चीज़ इस रूम में उसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरा फ्लोर है एंड फ्लोर मेरे को यहाँ से गिरने नहीं दे रहा है बिकॉज सपोर्ट कर रहा है मुझे फ्लोर। तो दिस इज़ व्हाट सपोर्ट इज़। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ ये मेरी सीलिंग है, तो सीलिंग क्या है? सीलिंग बेसिकली एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए जो मेरे को ऊपर जाने से रोक रही है, राइट? बिकॉज अगर मैं समझ लो इस रूम में खड़े रह के जंप करूँगा तो हाउ हाई कैन आई जंप? आई कैन जंप अप टू द सीलिंग बिकॉज सीलिंग एक रेजिस्टेंस है एंड वो मेरे को उससे ऊपर जाने नहीं देगी। तो सिमिलरली देर आर सर्टन जोन्स एंड एरियाज इन द प्राइस इन द चार्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है बिकॉज 90% ऑफ माई ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड any other experienced trader, or if you look at any other trader, support and resistance is a very important thing because पूरा का पूरा मार्केट इस कंसेप्ट के ही ऊपर चलता है। सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ हो जाती है। तो लेट मी ड्रॉ अभी हम लोग है ना एक काम करते हैं, इसके पीछे की पहले साइकोलॉजी समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा। सो आई हैव ड्रॉन टू जोन्स। ठीक है, नीचे वाले को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो द ग्रीन जोन इज द सपोर्ट जोन, द रेड जोन इज द रेजिस्टेंस जोन। नाउ अब आप सोचो कि कोई एक स्टॉक है, ठीक है, वो आपको 100 रुपये पर खरीदना था। ठीक है, ये जो है 100 रुपया हो गया, ये जो हो गया 110 हो गया। अब आपको कोई स्टॉक 100 पे खरीदना था, बट वो स्टॉक जो है वो 105 चले गया। अब नॉर्मली आप क्या करोगे? नॉर्मली आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है, जब वापस 100 पे आएगा तब मैं खरीद लूंगा, राइट? नाउ इमेजिन आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग एक साथ अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा? तो जब प्राइस वापस 100 पे आएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी एंड प्राइस वहाँ से वापस ऊपर की तरफ पंप करने लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, प्राइस आया वापस नीचे, आपने बाय किया, बाकी आपके साथ करोड़ों लोगों ने बाय किया एंड ड्यू टू दैट देयर वाज अ सपोर्ट रीजन क्रिएटेड। डिमांड क्रिएट हो गई है 100 के लेवल पे एंड जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है, प्राइस जो है बाउंस बैक कर रहा है। नाउ इमेजिन अब आपको जो है 100 पे आपने खरीदा ये स्टॉक, आपको 110 पे बेचना है, आपको 10% का गेन चाहिए स्टॉक से। तो वेन एवर द प्राइस विल गो 110, आपको उसको बेचना है। नाउ इमेजिन अगर आपके जैसा लाखों करोड़ लोग एक साथ ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा? सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा 110 पे। तो सिमिलरली व्हेन द प्राइस गोज 110, आप सेल करोगे एंड आपके साथ साथ हज़ारों लोग सेल करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस जो है अब यहाँ पे से नीचे जाएगा बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है। अगेन प्राइस वापस 100 पे आएगा, यहाँ पर फिर से डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस वापस ऊपर जाएगा एंड अगेन 110 पे आके वापस रेजिस्टेंस क्रिएट होगी एंड प्राइस वापस नीचे जाएगा। सो दिस इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेट मी ओपन अ चार्ट। All right. So if you look at this particular zone, see, जब भी प्राइस ये जोन में वापस आ रहा था, जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा था, पुश बैक अप, अप अप अप। तो बेसिकली ये जो जोन है क्लियर कट सपोर्ट रीजन है बिकॉज ये प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है। अब इसको हम लोग अपनी ट्रेडिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि देर आर थ्री वेज टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो भी आपको समझाऊंगा। डोंट वरी एट ऑल, बट आई होप आप लोगों को समझ गए कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सिमिलरली लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अ रेजिस्टेंस जोन। अब देखो ओवर हियर, इफ यू सी, दिस कैन बी टर्म्ड एज अ रेजिस्टेंस जोन बिकॉज यहाँ पे देखो जब भी प्राइस इस जोन पे आ रहा है द प्राइस इज गेटिंग डंप्ड क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब एक बहुत कन्फ्यूजन है, कॉमन कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं।
तो देर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे यू विल बी वेरी वेरी क्लियर विथ हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपके पास मैं एक यूनिवर्सल रूल दे रहा हूँ, एंड वो रूल यूज़ आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग है वो बहुत सिंपल हो जाएगी. सी, आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्पॉट करना है चार्ट पे, देयर शुड बी मिनिमम 2 टचेस, मिनिमम 2 रिवर्सल्स फ्रॉम दैट जोन टू बी अ वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस. मतलब अगर समझ लो एक जोन बनाया हूँ मैं, एंड यहाँ से प्राइस 2 बार रिवर्स कर चुका है, दैट मीन्स मैं इसको एक वैलिड रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से प्राइस ऑलरेडी 2 बार रिवर्स हो चुका है, राइट. सिमिलरली अगर समझ लो कुछ ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ से आके एक बार रिवर्स हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे इतना कुछ खास वो इम्पैक्ट नहीं है वो लेवल पे, बस हो सकता है एक नॉर्मल सा पुल बैक लिया मार्केट ने, नॉर्मल सा फ्लैग पैटर्न बनाने के लिए मार्केट नीचे आया. बट इफ प्राइस डज समथिंग लाइक दिस, देन हाँ, देन वी कैन बी श्योर दैट ओके, इस जोन पे देयर आर सेलर्स अवेलेबल एंड दे आर गोइंग टू बी पुटिंग इन सेलिंग प्रेशर जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. नाउ लेट मी शो यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. अब अगर आप देखोगे ध्यान से, सो इफ आई ट्राई टू मार्क आउट दिस जोन एज अ सपोर्ट रीजन, इज दिस अ वैलिड सपोर्ट रीजन? येस इट इज. वाई? बिकॉज यहाँ से अपने को 2 रिवर्सल्स मिल चुके हैं, तो बहुत हाई चांस है कि जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगा, इट विल बाउंस बैक अप फ्रॉम हियर. So this is how you are going to mark a support and a resistance. अब again, no support or resistance is permanent. Every support and resistance can break. तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, डोंट वरी. बट अगेन एक आपको मैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे देता हूँ. तो ओवर हियर इफ यू सी, इफ आई ड्रॉ दिस जोन, व्हाट्स हैपनिंग, प्राइस यहाँ से 2 बार रिवर्स कर चुका है, विच मीन्स दिस इज अ वैलिड रेजिस्टेंस जोन. दिस इज अ वैलिड रेजिस्टेंस जोन, एंड प्राइस जब वापस यहाँ पे आएगा, बहुत हाई चांस है कि यहाँ से फिर से रिवर्स करेगा, बिकॉज यहाँ पे देयर आर सेलर्स इन दिस पर्टिकुलर जोन. सो दिस इज हाउ यू मार्क अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस जोन. अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट वेज यू कैन ट्रेड अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब कि इसको हम लोग अपनी ट्रेडिंग में कैसे इन्वॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ देर आर 3 ways टू ट्रेड अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है. फर्स्ट इज द ब्रेकआउट वे. इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग. बेसिकली जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हम उसको ट्रेड लेते हैं, उसको बाय करते हैं या शॉर्ट सेल करते हैं. उसके बाद देयर इज पुल बैक ट्रेडिंग. जब भी प्राइस ऊपर जाके वापस रिटेस्ट करता है, पुल बैक करता है, हम लोग तब एंटर करते हैं. एंड द थर्ड वन इज रिवर्सल ट्रेडिंग. बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर जाके वहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग उसको रिवर्सल को ट्रेड करते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकआउट ट्रेड. So you can see over here, this is a strong resistance zone, right? Because यहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिवर्स कर चुका है. So this is a resistance zone, I know that. अब like I said, no resistance is permanent and no support is permanent. तो ब्रेक हो सकता है. Why ब्रेक हो सकता है? Because imagine यहाँ पे अगर 1 लाख सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 लाख लोगों को सेल करना है. यहाँ पे 50 ने सेल कर दिया, यहाँ पे 25 ने सेल कर दिया, यहाँ पे 25 ने सेल कर दिया, 1 लाख सेलर्स खत्म हो गए. अब कोई सेल करने के लिए बैठा ही नहीं. दैट मीन्स द सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज गोइंग टू ब्रेक, बिकॉज वहाँ पे अब बायर्स और सेलर्स नहीं है, विच मीन्स ये ब्रेक होने वाला है. तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, दिस कैंडल हैज़ ब्रोकन आउट द रेजिस्टेंस जोन. तो मैं क्या करूँगा, आई विल वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज. एक बार कैंडल क्लोज हो जाएगी तो सब रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है वो कंफर्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं बाय करूँगा. आई विल बाय ओवर हियर एंड मोस्ट प्रॉब्ली द प्राइस विल कंटिन्यू हायर. दिस इज वॉट ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज पुल बैक ट्रेडिंग. अब पुल बैक ट्रेडिंग क्या है? पुल बैक ट्रेडिंग इज बेसिकली आप ब्रेकआउट होने का वेट करते हो एंड देन प्राइस का वापस आने का वेट करते हो यहाँ से, ताकि वो वापस ऊपर कंटिन्यू हो जाए. सो दिस इज बेसिकली फॉर पेशेंट ट्रेडर्स, विच ऑल्सो लीड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी. अब चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल. उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे. नाउ अगेन ट्रेडिंग को साइड में रख दो. जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एग्जाम्पल दिया था वो याद करो. ये फ्लोर है, ये सीलिंग है, राइट. सो इफ आई ट्राई टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर सीलिंग, ठीक है, एक बार मारा नहीं टूटी, दूसरी बार मारा नहीं टूटी, तीसरी बार मारा टूट गई, सीलिंग टूट गई. नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर से अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, राइट. सो इफ आई एम नाउ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दिस रेजिस्टेंस इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर मी.
फोकस, थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैंने सीलिंग तोड़ दिया, आई एम नाउ इन द फर्स्ट फ्लोर, अब मैं आगे बढ़ गया, एंड नाउ दिस रेजिस्टेंस जो ऊपर की मेरी सीलिंग थी विच यूज टू बी अ रेजिस्टेंस, अब वो बन गया है सपोर्ट, बिकॉज इट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग डाउन. तो बेसिकली द पॉइंट इज व्हेन अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, वाइस वर्सा. अभी फॉर एग्जाम्पल चलो, अब मैं खड्डा खोद रहा हूँ, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया हो गया, खड्डा मैंने खोद लिया. नाउ आई एम अंडरग्राउंड. नाउ अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, सो द सपोर्ट, द फ्लोर ऑन विच आई वॉज स्टैंडिंग, नाउ आई एम अंडरग्राउंड. नाउ दैट सपोर्ट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. अब वो मेरे को ऊपर जाने नहीं देगा, विच मीन्स सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी. इसके हम लोग साइकोलॉजी समझते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल चलो आप समझ लो, एक स्टॉक है वो बहुत टाइम से 90 के ऊपर है, 90 पे बार बार 90 जा रहा है, वापस नीचे जा रहा है. आपको अब न्यूज़ आती है कि ये जो स्टॉक है वो अब 90 क्रॉस कर चुका है. नाउ यू आर फीलिंग अरे यार 90 क्रॉस कर लिया, उसको बाय कर लेना चाहिए था. नाउ व्हाट यू विल थिंक नॉर्मली, ठीक है जब वापस 90 पे आएगा मैं तब खरीद लूंगा. तो लाइक यू, इफ मिलियंस ऑफ पीपल डू दैट, 90 विच यूज टू बी अ रेजिस्टेंस अब वो बन जाएगा सपोर्ट, एंड द प्राइस विल गो बैक अप. सिमिलरली अगर समझ लो आपको कोई एक स्टॉक बेचना था, ठीक है, आपको कोई स्टॉक बेचना था एंड यू वांटेड टू सेल एट 90 बट द प्राइस गोज बिलो 90. नाउ व्हाट यू विल थिंक, अरे यार मेरे को बेचना था, मैं बेच नहीं पाया, जब वापस 90 पे आएगा ना मैं तब तो पक्का बेच दूंगा. And that's what happens when it comes back to 90. Millions of people sell it, which means the support is now a resistance and the price continues lower. So this is basically the psychology behind the support and resistance change of polarity. Now coming back to the example जो मैं आपको दे रहा था, which is basically for pullback trading, I was giving you the example on this particular setup. So what's happening? Resistance था, breakout हुआ, came down, resistance बन गया है support, bullish candle मुझे दिखी, I will enter over here and the price went higher. This is the second type of trading that you can do, which is pullback trading, जहाँ पे आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक होने के बाद वेट करते हो पुलबैक का, वेट करते हो रीटेस्ट का. इसका मैं आपको एक रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल देता हूँ. बेसिकली आई एम जस्ट टेकिंग अ ट्रेड ऑन दैट ओनली. ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे, लेट मी जस्ट लीड दिस. तो अब अगर आप ये चार्ट देखोगे, दिस यूज टू बी अ सपोर्ट रीजन, राइट, दिस यूज टू बी अ सपोर्ट रीजन, बट सपोर्ट रीजन जो है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे. अब देखोगे आप तो ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन चुका है. दैट मीन्स यहाँ पे आई कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैं अलग से लेक्चर बताऊंगा, या फिर अब तक आपने पहले ही देख लिया होगा, बट डोंट वरी, उसके ऊपर से अलग से मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी. सो यहाँ पे the support is now a resistance, so I can take a trade on the downside. So this is a real life example of change of polarity. Yet again, now ये तो हो गया दो चीज़, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करना है दो तरीकों में. एक तो हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आप एंटर कर लोगे कैंडल क्लोज होने के बाद. सेकेंड वे इज बेसिकली पुल बैक ट्रेडिंग, कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होके व्हेन लेस से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आप वहाँ पे एंटर करोगे, और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस आप वहाँ पे एंटर करोगे. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट रिवर्सल ट्रेडिंग. Now what is reversal trading? Now as a complete beginner you should avoid reversal trading, because reversal trading is one of the most difficult things to do. Even at this level I avoid reversal trading because it's very hard to catch the top and the bottom of the markets. ठीक है, तो over here this is a very good example. Now I can see on this particular chart that price जो है दो बार यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर बार वापस रिवर्स कर चुका, विच मीन्स इफ इट कम्स बैक डाउन ऑन द थर्ड टाइम इट इज गोइंग टू गो हायर अगेन वेरी मोस्ट लाइकली. तो प्राइस वापस यहाँ पे आया एंड यू कैन सी इट फॉर्म्ड अ बुलिश कैंडल ओवर हियर विच कंफर्म्स माई व्यू ऑफ अ रिवर्सल. तो यहाँ पे एज अ रिवर्सल ट्रेडर आई विल बाय एंड द प्राइस गोज अप, आई मेक मनी. इफ द प्राइस गोज डाउन आई मेक अ लॉस. सो दिस इज वॉट रिवर्सल ट्रेडर्स डू. ऑन द कॉन्ट्ररी आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, प्राइस ऊपर गया रिवर्स, ऊपर गया रिवर्स. अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है. लेट्स से यहाँ पे वापस प्राइस आता है, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ शूटिंग स्टार कैंडल. सो यू एंटर अ शॉर्ट ट्रेड ओवर हियर, प्राइस गोज डाउन. सिमिलरली यहाँ पे आपको पता है सपोर्ट रीजन है,
तो what you can do is you can enter over here, exit over here, enter over here, exit over here, and this is what is reversal trading. But again आपको मैं warning दे रहा हूँ, reversal trading is one of the most difficult things to do. So please and please don't start off with reversal trading as it is very very complex and difficult. As a beginner you should start off with pullback trading and breakout trading because those are the most easiest to do. But breakout trading में patience, breakout trading is basically for impatient people. I right now in forex I do pure pullback trading. I don't trade breakouts. Earlier I used to, but I now trade pullbacks because उसका अलग अलग आगे जाके benefits आपको समझेगा when I teach you risk reward ratio and other things. ठीक है. So this was your basic whole concept of support and resistance. Now I'm going to talk about trend lines. So what are trend lines? Trend lines are basically dynamic support and resistance on the chart. What do I mean by dynamic support and resistance? Basically trend lines जो है they act as a diagonal support or resistance on your chart. Personally मैं इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता हूँ because this does not convince me at all. But that does not mean कि आपको भी ये नहीं यूज़ करना है. I have seen a lot of traders जो सिर्फ और सिर्फ trend line यूज़ करते हैं and they are very very successful. So it doesn't really matter. But this is a personal thing. It does not convince me तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ. I am a pure support and resistance trader. But इसका भी फंडा सेम है. अभी आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, क्या देखना था आपको? दो रिवर्सल. सेम अगर ट्रेंड लाइन आपको देखना है, यहाँ पे देखो मेरे को दो रिवर्सल्स दिख गया. आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस ट्रेंड लाइन एंड जब तीसरी बारी यहाँ पे आएगा तो आई कैन बेसिकली टेक अ ट्रेड ओवर हियर ऑन द शॉर्ट साइड. सिमिलरली इसको भी आप तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हो. यू कैन ट्रेड अ ट्रेंड लाइन इन अ ब्रेकआउट, पुल बैक और अ रिवर्सल. So let me explain you again with some good example of a trend line. तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है. रूल वही है, सेम है. आपको जो है देखना है कि एटलीस्ट दो रिवर्सल्स होने चाहिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन. सो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर मेनी रिवर्सल्स. अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर आई कैन गो अहेड एंड बाय ओवर हियर. एज अ पुल बैक ट्रेडर आई कैन वेट द प्राइस टू कम बैक, रीटेस्ट. एंड एज अ रिवर्सल ट्रेडर यहाँ पे रिवर्सल की तो अपॉर्चुनिटीज है नहीं, बट इफ आई वॉज अ रिवर्सल ट्रेडर आई कुड हैव शॉर्टेड समवेयर ओवर हियर और ओवर हियर. सो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट मेरे को नहीं सेटिस्फाई करता है बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अगर किसी को 100 पे खरीदना है तो वो 100 पे ही खरीदेगा, उस 101 पे क्यों खरीदेगा, 102 पे क्यों खरीदेगा. सो अकॉर्डिंग टू मी सप्लाई एंड डिमांड कैन नॉट एग्जिस्ट डायगनली, बट दैट इज जस्ट माई ओपिनियन. इफ यू लाइक ट्रेंड लाइन्स यू कैन गो अहेड एंड यूज ट्रेंड लाइन्स, बट डू मी अ फेवर, never ever mix ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. उससे कुछ नहीं होगा, बस कंफ्यूजन क्रिएट होगा, स्पेशली एज अ बिगिनर. आगे जाके आप जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा देन यू कैन गो अहेड एंड मिक्स देम. बट प्लीज स्टिक टू ओनली वन थिंग. या तो ट्रेंड लाइन यूज करो या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करो. यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आपको कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, कौन से वाला ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, कौन सा वाला ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एंड सेंसिबल लग रहा है, एंड यूज दैट कंसेप्ट ओनली. सो डो नॉट मिक्स ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. On the other hand, you can use both when you are experienced and you have some good experience in the market. Whereas support and resistance जो है, I personally believe that is a lot better than trend lines. But again, that is just my opinion. So that's pretty much it going to be for this particular session. To summarize this particular session, we talked about support and resistance. What is a support, what is a resistance? We talked about change of polarity for same for the trend lines as well, and उसको मार्क कैसे करना है. And another doubt people ask about trend lines is that कि अपने को wick to wick कनेक्ट करना है या body to body कनेक्ट करना है. Honestly it does not matter as long as the trend line is and the price is touching the trend line, it is going to be valid. So don't stress about this small details because it doesn't really matter. ठीक है. So this is going to be end of the session. Just to summarize, I was saying we covered change of polarity, support and resistance, trend lines, and the three different ways you can trade. And as a beginner you should start trading with pullback trading and breakout trading. Avoid reversal trading, but don't start off trading at all if you're a complete beginner unless and until you complete the whole course. ठीक है. So thank you so much for watching. I'll see you in the next lecture.